Now we are entering into the new chapter, new segment of this chapter, that is benefits of e-business. अभी तक हमने क्या देखा कि व्हाट इज ई-बिजनेस, ई-बिजनेस में कौन कौन सी रिलेटेड कॉमर्स एक्टिविटीज है, जैसे बी टू बी, बी टू सी, सी टू बी, बी टू ई, इंट्रा बी कॉमर्स एंड सी टू सी। ये सब हमने देखा था एंड हमने ये भी देखा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ई बिजनेस एंड द ई कॉमर्स, ये हमने देखा था। नाउ इन दिस सेशन गोइंग फॉरवर्ड वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट रहने वाले हैं, वी विल बी गोइंग टू स्टडी दैट। सबसे पहले अपने पास है ई बिजनेस, बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस में ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट। अब किसी को कोई भी नया बिजनेस खोलना है तो वो इजीली खोल सकता है। कैसे? तो इसी के लिए आई हैव वन मोर नरेटिव फॉर यू, दैट इज फॉर एग्जाम्पल एक अपने पास कॉलेज गर्ल है रिया नाम की। उसका जो कॉलेज है उसने आर्ट एंड क्राफ्ट एंड वोकेशनल स्किल्स में उसने अपना कॉलेज डिग्री ली है। वोकेशनल स्किल्स में क्या होता था, उसे ज्वेलरी डिजाइनिंग में काफी मजा आता था। उसका जो इंटरेस्ट था वो डिजाइनिंग में था, आर्ट एंड क्राफ्ट में था, नई नई ज्वेलरीज बनाने में था। तो आफ्टर बीइंग कंप्लीटिंग हर कोर्स फ्रॉम कॉलेज, तो उसने क्या किया, अपनी ज्वेलरी डिजाइन करना शुरू कर दिया। उसको ये था कि नहीं, मुझे ना किसी और के अंडर रह के काम नहीं करना, मुझे अपना खुद का कुछ बड़ा सा बिजनेस करना है। अब बड़े से बिजनेस के लिए छोटी सी शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। यू हैव टू टेक स्टेप अहेड। अब क्या हुआ, वो अपना बिजनेस खोलना चाहती थी खुद का, तो उसने कैलकुलेशन लगाई कि ठीक है, जो ज्वेलरी डिजाइन करने का काम है, बनाने का काम है, उसका रॉ मटेरियल लाने का काम है, वो तो लगना ही है। बट मैं उसको बेचूंगी कहाँ से? तो उसको लगा कि नहीं, मेरे को तो शोरूम भी लेना पड़ेगा। अब शोरूम का फिर रेंट जाएगा, रेंट के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी जाएगा। और शोरूम ऐसे तो है नहीं, चार दीवार खड़ी कर दी बन गया शोरूम, उसमें थोड़ी सजावट भी मुझे रखनी पड़ेगी, लगना चाहिए कि ज्वेलरी शॉप है। फिर उसको लगा कि नहीं, फिर इतना बड़ा शोरूम होगा तो मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगी, मुझे एम्प्लॉय भी चाहिएगा, स्टाफ भी चाहिएगा, एंड फिर उस शोरूम की सफाई भी करानी पड़ेगी, क्लीनर की सैलरी मुझे देनी पड़ेगी। तो फिर वो सोचते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ही पैसे खर्च करने पड़ जाएंगे, इतना तो मैं कमा भी नहीं पाऊंगी इनिशियल स्टेज पे जितना कि मुझे खर्च करना पड़ जाएगा। एंड बिकॉज आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, ये मेरा फर्स्ट बिजनेस होगा, तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है इतने ज़्यादा बिजनेस में लगाने के लिए। थोड़ी सी पॉकेट मनी मिलती है जिसमें से कुछ तो कॉलेज की बुक्स में ही लग गई थी। ये सब वो सोच रही है, तो फिर उसने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं, अभी नहीं करते, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। बट फिर एक बिजनेस लेडी आ जाती है। वो बिजनेस लेडी रिया को बोलती है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आज तुमने अगर स्टार्ट नहीं किया तो आगे फिर यही चीजें और ज्यादा महंगी मिलेगी। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट तो सुना होगा ना तुमने। तो वो बिजनेस लेडी रिया को ऐसे बोलती है। तो रिया बोलती है, सो मैम मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे बिजनेस को स्टार्ट करूं? तो वो बोलती है, रिया, यू आर अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, यू हैव पास आउट योर कॉलेज, आपने कॉलेज पास कर लिया है, आप पैसे कैसे कह सकती हो? आपने पढ़ाई इंटरनेट के थ्रू की होगी ना, ऑनलाइन बिजनेसेस कोर्स ज्वाइन किए होगे, ऑनलाइन आपकी स्टडीज हुई होगी, आप बिजनेस भी तो कर सकते हो ऑनलाइन। तो रिया बोलती है, यस मैम, वी हैव स्टडीड बाय इंटरनेट। जब कोविड का पीरियड चल रहा था तो अपना इंटरनेट से ही क्लासेस चलती थी, प्रोफेसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लेते थे। तो वो बोलती है, अरे तो कर सकते हो तुम बिजनेस, इंटरनेट तुम्हारे पास होना चाहिए, बस वेबसाइट बनवाओ किसी से, वहां से अपने प्रोडक्ट को सेल करो, मार्केट करवाओ, हो जाएगा। एटलीस्ट यू शुड स्टार्ट टूडे। आज तुम स्टार्ट करो तभी होगा। और उसमें कोई इनिशियल इन्वेस्टमेंट हैवी नहीं लगेगी, जहां तुम रेंट के पैसे दोगी, स्टाफ को पैसे दोगी, इंटीरियर डेकोर कराओगी, क्लीनर को दोगी, वहां तुम अपने घर पे बैठ के ये सब कर सकती हो। तो ऐसा ऐसा उस बिजनेस लेडी ने रिया को समझाया। उसको एक मेंटर मिल गई, उसको एक गाइड मिल गई। तो उसने अपना बिजनेस को पंख देने शुरू कर दिए। तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि यू डोंट नीड अ हैवी इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। ठीक है? क्योंकि अब जो अपना एरेना चल रहा है, ओरा चल रहा है, वो किस चीज का चल रहा है? एडवांस टेक्नोलॉजी का चल रहा है। एंड विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं भी तो तुम्हें क्लासेस दे रही हूँ, मेरे पास कौन सा फिजिकल सेंटर्स है, आई एम ऑल्सो यूजिंग इंटरनेट, आई एम ऑल्सो यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स टू गिव यू द एजुकेशनल सर्विस, राइट? तो यही बोला है, मेरा भी कुछ ज्यादा पैसा नहीं लगाया, बट सारी चीजें तो डिस्क्लोज भी करूंगी ना।
तो ई बिजनेस का ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट आपको यहाँ से समझ आ गया होगा. So now let's read from the book. Unlike a host of procedural requirement for setting up an industry, procedural requirement जैसे कि अब सेटअप करने के लिए आपको प्रमोशन भी कराना पड़ेगा. कंपनी चैप्टर में हमने पढ़ा था ना स्टेजेस, प्रमोशन, रजिस्ट्रेशन, नेम रिजर्वेशन, ये सब पढ़ा था. वो सारी प्रोसीजरल एक्टिविटीज आपको करनी ही नहीं है टू सेटअप अ इंडस्ट्री, टू सेटअप अ कंपनी, टू सेटअप योर बिजनेस. ई बिजनेस इज रिलेटिवली इजी टू स्टार्ट. ई बिजनेस को हम easily start कर सकते हैं with the help of technology, with the help of internet. The benefits of internet technology accrue to big or small business alike. In fact, इंटरनेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ द फ्रेज. अब इंटरनेट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? पॉपुलैरिटी किस फ्रेज के लिए? ये तुम्हारा कीवर्ड जाएगा, मास्टर स्ट्रोक होगा इस वाले पॉइंट में. नेटवर्क्ड इंडिविजुअल एंड फर्म्स. क्या बोला? नेटवर्क्ड इंडिविजुअल एंड फ्रेंड्स, यानी कि आपके पास इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी है, प्लस आपके पास ऐसे लोग हैं, राइट सेट ऑफ पीपल्स है, जिसको आप कनेक्ट करोगे, चुटकी बजाते ही आपका काम हो जाएगा. आर मोर एफिशिएंट देन द नेट वर्थ इंडिविजुअल. नेट वर्थ इंडिविजुअल मतलब कि आपके पास हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा हो, आप उस पैसे को बर्न करो, इन्वेस्टमेंट करो बिजनेस खोलने में, बट अगर आपके पास कॉन्टेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है, आपको ये नहीं पता कि आपको एडवर्टीजमेंट कौन से लोगों से मिलके करवानी है, आपको ये नहीं पता कि जो आप ज्वेलरी बनाने वाले हो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन से सप्लायर से खरीदना है, आपको ये नहीं पता कि पेमेंट चैनल कैसे रखना है, गेटवे कैसे सेटअप कराना है, आपकी वेबसाइट कैसे बनवानी है, राइट टू सेट ऑफ पीपल आपके पास है ही नहीं, तो आप उस पैसे का क्या करोगे? चार दीवार खड़े करके कर क्या लोगे? तो इसने यही बोला है, नेटवर्क्ड इंडिविजुअल, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ पीपल है, सेट ऑफ पीपल है, जिनसे आप कनेक्ट कर करके अपने बिजनेस को बढ़ाने वाले हो. दिस मीन्स दैट इवन इफ यू डू नॉट हैव मच ऑफ द इन्वेस्टमेंट, यानी कि नेटवर्क यानी पैसा, आपके पास इतना पैसा ना हो, लेकिन आपके पास राइट सेट ऑफ पीपल है, राइट सेट ऑफ कॉन्टेक्ट है, बट हैव कॉन्टेक्ट दैट इज नेटवर्क, यू कैन डू फैबुलस बिजनेस. इमेजिन अ रेस्टोरेंट दैट डजंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल स्पेस. अब अपने पास मॉड्यूलर किचन भी होते हैं, अभी एनसीईआरटी में रेस्टोरेंट का दे रखा है एग्जाम्पल. अपने पास क्लाउड किचन भी होते हैं. क्लाउड किचन में क्या होता है, आप ऑर्डर डाल देते हो, क्लाउड किचन वाले फ्रूट चाट बनाते हैं एंड विद इन 10 मिनट्स आपको क्या कर देते हैं, होम डिलीवरी कर देते हैं फ्रूट चाट की. ठीक है, क्लाउड किचन की कॉन्सेप्ट है एक वो. किसी को बहुत ज्यादा देखना है तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं. ठीक है, इट में हैव एन ऑनलाइन मेन्यू. ऑनलाइन मेन्यू होता है representing the best of the cuisines from the best restaurant the world over that you have networked with. यानी कि आप वेबसाइट पे जाओगे, आपका सुशी खाने का मन कर रहा है, सुशी खाने के लिए आपको अब जो गूगल है वो रिकमेंड करेगा बहुत सारे रेस्टोरेंट के नेम्स. अब जो रेस्टोरेंट आपको अच्छा लगेगा, कम दाम में देगा और अच्छा टेस्टी सुशीज देगा, उससे आपको क्या करोगे, प्रेफर करोगे ऑर्डर प्लेस करना. द कस्टमर विजिट योर वेबसाइट, डिसाइड द मेन्यू, places the order that in turn is routed to the restaurant is delivered. यानी कि कस्टमर क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, वेबसाइट पे जाके ऑर्डर प्लेस करेगा, ऑर्डर प्लेस करने के बाद वो जो इन्फॉर्मेशन है वो उस रेस्टोरेंट को मिल जाएगी. रेस्टोरेंट को जैसे इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो ऑर्डर को प्रोसेस कराएगा, प्रोसेस इन द सेंस कि वो उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर फूड को बनाएगा, बनाने के बाद आपको क्या करेगा, डिलीवर करेगा. और जैसे डिलीवरी हो जाएगी, आजकल तो वैसे एडवांस पेमेंट होती है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी ले सकते हो. एंड पेमेंट कलेक्टेड बाय द रेस्टोरेंट स्टाफ, the amount due to you as a client solicitor is credited to your account through an electronic clearing system. मैंने बोला ना एडवांस पेमेंट का सिस्टम रहेगा, तो एडवांस पेमेंट भी आप कर सकते हैं. ठीक है, तो ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड लोअर इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, ये आपको समझ आ गया होगा कि एक ई बिजनेस को हम बहुत अच्छे से जल्दी से खोल सकते हैं विद द लोअर इन्वेस्टमेंट, यानी कम पैसा लगा के. जहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा यूज इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ती, पैसा बर्न करना पड़ता अपना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा पैसा लगा के विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट क्या कर रही हूँ, बिजनेस को पंख दे रही हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे आप जो मैंने एग्जाम्पल दिया ज्वेलरी का, कॉलेज गर्ल का, वो देख लो, यहाँ लिख लो ज्वेलरी बिजनेस कॉलेज गर्ल. स्टार्टअप. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल हो गया. यहाँ से आपको याद आ जाएगा कि मैंने ज्वेलरी के बारे में बोला था. और नेटवर्क का मतलब होता है
कॉन्टेक्ट वाला पर्सन जिसके पास बहुत सारे लोगों का नंबर है, स्किल सेट्स राइट पीपल है उसके पास। एंड नेटवर्थ का मतलब होता है जिसके पास ज्यादा पैसे है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने तो एग्जांपल ज्वेलरी का दिया, और यहाँ पे एनसीईआरटी में रेस्ट्रो का एग्जांपल दिया है, ठीक है। ये अपना हो गया पहला बेनिफिट। आफ्टर दैट वी हैव अनदर दैट इज कन्वीनियंस। कन्वीनियंस क्या होगा? कन्वीनियंस में क्या आएगा कि जैसे मैं तुम्हें बताती हूँ, आजकल टीवी पे पहले एडवर्टीजमेंट आती थी ब्लिंकिट की। ब्लिंकिट की क्या कि एक फादर है और फैमिली है। फादर जो है रास्ते में जा रहे होते हैं, एंड उनका चाइल्ड भी है, तो वो भूल जाते हैं उसके लिए टॉय या चॉकलेट्स लेके जाना, घर पे भूल जाते हैं। तो क्या होता है कि ब्लिंकिट वाले अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रे करते हैं कि आप जहाँ पे हो, जिस जगह पे हो, जिस टाइम आप ऑर्डर करोगे, हम उसी टाइम आपको चॉकलेट एंड टॉयज ला के दे देंगे, सो दैट आपको घर पे जाके बच्चे और बीवी की डांट ना पड़े। तो ब्लिंकिट की ये एडवर्टीजमेंट थी, मे भी आपको याद आ गया होगा। तो इसी चीज को लेके मैं आपको ये पॉइंट कनेक्ट कराना चाहती हूँ कि आप कहीं भी हो, किसी भी टाइम। अब जैसे कि रात को एक और एडवर्टीजमेंट थी इसकी कि रात को मतलब दो बहनें हैं, और एक जो बड़ी सिस्टर है वो जाती है मूवी नाइट आउट पे, एंड जो उसकी छोटी सिस्टर है वो गलती से जग जाती है। तो वो बोलती है कि मैं पेरेंट्स को बता दूं कि मेरे लिए कुछ खाने का मंगाओ पहले। तो फिर वो मोमोज उसके लिए ऑर्डर कर देती है, एंड वो चुप हो जाती है और वो चली जाती है। तो मतलब यही बोला है कि 24 आवर सर्विसेज, ठीक है, किसी भी टाइम किसी भी जगह कभी भी। तो यहाँ पे बोला है कन्वीनियंस में, इंटरनेट ऑफर द कन्वीनियंस ऑफ 24 आवर्स इंटू 7 डेज अ वीक इंटू 365 डेज। मतलब कि 365 दिन किसी भी टाइम आपको सर्विसेज अवेलेबल होगी बिफोर द हैंड विद इन अ क्लिक ऑफ बटन फ्रॉम योर मोबाइल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट your business. Such flexibility is available even to the organizational personnel, whereby they can do work from wherever they are. वर्क फ्रॉम वेयर एवर दे आर, ये हम इसको वीपीएन से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको अपना एयरटेल वाला एग्जांपल बताया था कि रात के 1 बजे भी काम करना पड़ता था, तो हम वीपीएन की अप्रूवल लेते थे पहले, देन उसके बाद अपने लैपटॉप पे हम काम कर पाते थे, ठीक है। And whenever they may want to do it. Yes, e-business is truly a business as enabled and enhanced by the electronics and offers the advantage of accessing anything, anywhere, anytime. ठीक है, तो कन्वीनियंस में ये आ गया। कन्वीनियंस में आप ध्यान रखना, इजी लैंग्वेज के लिए मैंने बस यही बोला। एक तो ब्लिंकिट का एग्जांपल दिया, रियल लाइफ एग्जांपल ब्लिंकिट, एंड देन उसके बाद मैंने वीपीएन वाला एग्जांपल दिया, वीपीएन वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी बाय दी एयरटेल। मतलब वो वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी नहीं है, मैंने तुम्हें समझाने के लिए बता रही हूँ बस कि मान लो आप एक टाइम ऑफिस नहीं जा पाए तो आप घर से काम कर पाओगे, ठीक है। वीपीएन टेक्नोलॉजी, ये मैं तुम्हें समझा भी चुकी हूँ वैसे तो। यहाँ से तुम्हें इस पॉइंट का सारा सार समझ आ जाएगा कि मैम ने ये एग्जांपल दिया था, इसके थ्रू हमने कनेक्ट किया और उसको याद किया। कन्वीनियंस हो गया, देन उसके बाद स्पीड। स्पीड पे क्या आएगा? एज ऑलरेडी नोटेड, much of the buying or selling involves exchange of information that internet allows at the click of a mouse. लैपटॉप से आप कर रहे हो, पीसी से पर्सनल कंप्यूटर से आप कर रहे हो, तो विद इन अ क्लिक ऑफ माउस, विद इन अ क्लिक ऑफ बटन यू कैन एक्सेस द इंफॉर्मेशन, you can place the order, you can pay the bill. This benefit becomes all the more attractive in the case of information extensive products such as softwares, movies, music, e-business and journal that can even be delivered online. अब जैसे ही आपने देखा होगा, आप ऑनलाइन कोर्सेज भी परचेज करते हो, कोचिंग क्लासेस परचेज करते हो, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स परचेज करते हो, तो आप इंस्टेंटली क्या करते हो, वेबसाइट पे जाते हो, वेबसाइट पे कोर्सेज देखते हो, क्लासेस देखते हो, फिर उसको ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आता है, आप कार्ट में ऐड कर लेते हैं, देन चेकआउट करते हैं, चेकआउट के बाद आप क्या करते हैं, उसकी पेमेंट कर देते हैं। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हैं, वो कोर्स या फिर वो सर्टिफिकेट आपके लिए क्या हो जाता है, अनलॉक हो जाता है, ठीक है। और अनलॉक होने के बाद या फिर कोई ई बुक आपने देखी, ई बुक आपको पढ़ने का शौक है, तो आप उस बुक के लिए पहले पे करते हो और फिर उसका जो पासवर्ड एंड लॉक है आपको दे दिया जाता है आफ्टर बीइंग पेड। जैसे ही आप पेमेंट कर देते हो ऑनलाइन, वैसे ही आपको ई बुक मिल जाती है पढ़ने के लिए, ठीक है।
तो ये विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई हो जाता है, ये जो प्रोसेस है, इसी को हम देख रहे हैं, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, साइकिल टाइम विद इन द ब्लिंक ऑफ आई. That is, the time taken to complete a cycle from the origin of demand to its fulfillment is substantially reduced due to transformation of the business process from being sequential to becoming parallel or simultaneous. सीक्वेंशियल मैंने बता ही दिया आपको कि आप पहले वेबसाइट पे जाओगे, वेबसाइट पे फिर देखोगे प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट को फिर ऐड टू कार्ट करोगे, कार्ट पे ऐड करने के बाद चेकआउट करोगे, चेकआउट करने के बाद आप पेमेंट करोगे, पेमेंट से फिर आपके पास अनलॉक हो जाएगा वो प्रोडक्ट. ठीक है. In the digital era, money is defined as electronic pulses. मनी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के जैसे डिफाइन किया, मतलब कि बिल्कुल जिस तरीके से लाइट की स्पीड होती है उस तरीके से आपका पैसा आपके अकाउंट से कटेगा एंड सामने वाले के अकाउंट में चला जाएगा, एंड यू विल बी हैविंग दैट सर्विसेज प्रोक्योर्ड आफ्टर बीइंग पेड. ठीक है. एट द स्पीड ऑफ लाइट, थैंक्स टू इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ऑफ द ई कॉमर्स, जैसे कि पेटीएम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, डेबिट कार्ड पेमेंट. ठीक है. नेट बैंकिंग, ये सब आ जाएगा. देन उसके बाद वी हैव ग्लोबल रीच एक्सेस. ग्लोबल रीच एक्सेस का मतलब, अभी तक मैं क्या कर रही थी, सिर्फ अपने लोकल एरिया में सामान को बेच रही थी बिकॉज आई हैव द फिजिकल प्रेजेंस. बट जैसे ही मुझे इंटरनेट का पता चला, मैंने अपनी वेबसाइट बनाई, और जो वो वेबसाइट है वो वर्ल्ड वाइड क्या है मेरे पास, एक्सेसिबल है. वर्ल्ड वाइड, इंडिया से बाहर के लोग तक उनको देख सकते हैं एंड मेरा जो ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं. तभी तो अपने जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया का माल किसको, बाहर विदेश में, फॉरेन को. ठीक है. तो इंटरनेट इज ट्रूली विदाउट बाउंड्रीज. इंटरनेट जो है उस पर कोई बाउंड्री नहीं लगी है. इंटरनेट कोई भी एक्सेस कर सकता है और उससे इंफॉर्मेशन कहीं भी किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी इंसान की निकल सकती है. On the other hand, it allows the seller an access to the global market. अब seller को क्या करेगी, global market का access दे देते हैं. On the other hand, it affords to the buyer a freedom to choose product. अब ऐसा नहीं है कि जो अमेरिका का इंसान है वो बोलेगा कि मेरे को तो अमेरिका के गेहूं अच्छे ही नहीं लगते, मुझे तो इंडियन फार्मर के गेहूं चाहिए. तो वो क्या कर सकते हैं, इंडिया से गेहूं को ऑर्डर करवा सकते हैं, तो वो इंडिया वाले जो क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. It would not be an exaggeration to say that in absence of internet, globalization would have been considerably restricted in scope and speed. अब अगर इंटरनेट हमारे पास नहीं होता तो जो हमारे मोदी जी ग्लोबलाइजेशन, G20 ये सब करते रहते हैं, बिना इंटरनेट के वो स्पीडियर एंड फास्टर नहीं हो पाता, वो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट हो जाता उन सोसाइटीज के साथ, उन कंट्रीज के साथ जहाँ की हम जा सकते हैं. ठीक है. इवन अब तो बाइंग सेलिंग ऐसी है कि सेलर को जरूरत नहीं है बायर के पास जाने की, वो ऑनलाइन गुड्स प्रोडक्ट को परचेज करेगी एंड उसको होम डिलीवरी हो जाएगी. ठीक है. देन उसके बाद नेक्स्ट अपने पास आ जाता है मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी. अब इसका भी एग्जांपल लेते हैं. मान लो आप मीशो की ऐप को खोल रहे हो, मीशो पे आपने कुछ सामान ऑर्डर किया. अब ऑर्डर करते ही आपके पास ऐसा थोड़ी है कि फोन में से पेपर निकलने लग जाएगा, बिल निकलने लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा. बल्कि जैसे ही आप ऑर्डर कर दोगे तो आपके पास एक स्टेटमेंट ऑफ इनवॉइस आ जाती है आपके ईमेल पे, या फिर उस ऐप से आप डाउनलोड कर सकते हो रिसीट को. तो मतलब पेपर तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना यहाँ पे, आपको सारा इनवॉइस, रिसीट सब कुछ ऑनलाइन मिल गया, पीडीएफ फॉर्म में मिल गया. ठीक है. या फिर स्नैपशॉट मिल गया. तो वो क्या है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट है. The use of internet has considerably reduced the dependence on paperwork. तो पेपर वर्क पे इसने क्या कर दी, डिपेंडेंस कम कर दी. अब जैसे मेरा स्कूल का एजुकेशन सिस्टम ही है, अब मुझे ये पता नहीं है कि यहाँ पे भी ये सिस्टम आ गया कि नहीं, बट स्कूल में भी हो सकता है ऐसा कि जो आप एडमिशन फॉर्म भरते हैं वो ज़रूरी नहीं है आपको पेन एंड पेपर से भरना है. जो फॉर्म है आपका ऑनलाइन स्कूल की वेबसाइट से भी एक्सेस हो सकता है. फिर वहाँ पे आपके बच्चे को जिस क्लास में पढ़ना होगा, मान लो 11th क्लास में पढ़ना है, तो वहाँ पे 11th क्लास का टैब बना होगा, 11th क्लास के टैब पे आप जाओगे, फिर उधर उसको स्ट्रीम कौन सी लेनी है, कॉमर्स लेनी है, साइंस लेनी है, आर्ट लेनी है, वो देखोगे. और कॉमर्स में भी विद मैथ लेना है, विदाउट मैथ लेना है. वो सारे जो फॉर्म्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं वेबसाइट पे, आप उसको टाइप कर दो, इलेक्ट्रॉनिकली भर दो एंड उसको सबमिट कर दो.
स्कूल के पास एप्लीकेशन चली जाएगी, आपको पेपर का यूज़ करना ही नहीं पड़ा। फिर वो उसको रिव्यू करेगी, बच्चे का कैलिबर देखेगी कि आज तक का इसका पास्ट एकेडमिक्स कैसा रहा है, फिर उसको क्या दे देंगे, वो टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन दे देंगे। और टेस्ट भी ऐसा नहीं है कि वो आपको स्कूल बुलाएंगे, वो आपका ऑनलाइन टेस्ट भी कंडक्ट करा सकते हैं लैपटॉप के थ्रू। ठीक है। Use of internet has considerably reduced dependence on paperwork and the attendant red tape, मतलब कि सील्ड जो फाइल होती है। यू नो दैट मारुति उद्योग डज बल्क ऑफ इट सोर्सिंग। अब ये एग्जांपल दे रहा है, जो मारुति उद्योग था वो बल्क में सोर्स करता था सप्लायर ऑफ मटेरियल एंड कंपोनेंट इन द पेपरलेस फैशन। इवन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, अब सेकंड एग्जांपल इसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का दिया, and regulatory authorities are increasingly moving in this direction whereby they allow electronic filing of returns and reports. In fact, e-commerce tools are affecting the administrative reforms aimed at speeding up the process of granting permission, approval and license. अब आपको वो लेटर नहीं लिखना है, पत्र नहीं लिखना है, उसको पोस्ट नहीं करने जाना है फिजिकली, आप वेबसाइट से सारी चीजें कर सकते हो। अब जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत हम आरटीआई लगवाते हैं, आरटीआई भी हमें क्या मिल जाती है, ऑनलाइन मिल जाती है। ठीक है। आरटीआई ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, राइट टू इंफॉर्मेशन, उसके थ्रू आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन मिल सकती है किसी केस से रिलेटेड भी। ठीक है। इन दिस रिस्पेक्ट द प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 आर क्वाइट नोटवर्दी, यानी कि अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है तो हमारे इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी बनाया गया है, सो दैट कोई वोलेशन करेगा तो उस पर पेनल्टी लगाई जाएगी, उसको जेल भेजा जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अपना बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस खत्म हो जाते हैं, एंड इन नेक्स्ट सेशन वी विल बी कवरिंग दी लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। बेनिफिट्स में सबसे पहले हमने देखा था ईज ऑफ फॉर्मेशन, बिजनेस को इजीली बना सकते हैं। देन उसके बाद कन्वीनियंस, 24/7 सर्विस है। फिर स्पीड, जो लीड टाइम है, जो साइकिल टाइम है, वो रिड्यूस हो जाएगा। देन उसके बाद ग्लोबल रीच एंड एक्सेस, इंटरनेशनल बाउंड्रीज को हम क्रॉस कर जाते हैं ड्यू टू हेल्प ऑफ इंटरनेट। देन उसके बाद मूवमेंट टूवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी, यहाँ पे हम पेपर को इतना यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ आपका बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस हो जाता है खत्म। एंड नाउ इन द नेक्स्ट सेशन वी विल कवर अप द लिमिटेशन ऑफ ई बिजनेस। होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो, एंड समझ आया है या नहीं, कोई टर्म ऐसी है जो नहीं आ रही, क्लियर नहीं हुई होगी, मे बी ऐसा होगा नहीं, बट स्टिल यू कैन ask me the doubt on comment section and also in my telegram channel, as you can see the link here। ठीक है। और टेलीग्राम पे अंजलि सी अंजलि जैन क्लासेस सर्च करोगे तो वहां भी मिल जाएगा। सो हैव अ गुड डे, पढ़ते रहिए।